जय श्री राम, जय भारत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऐतिहासिक काल, जो कि मैन हिस्ट्री में हम एंटर हो रहे हैं। इससे पहले हमने आदि ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ा है। ये ऐतिहासिक काल के जानकारी के स्रोत हैं। ऐतिहासिक काल के जानकारी के स्रोत में सबसे पहले हम रखते हैं पुरातात्विक स्रोत, जिसमें सिक्के तथा अभिलेखों को रखा जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित पुस्तकें। ये एक सोर्स का काम करेंगी, जिनमें हमें विदेशी साहित्य हमें रखेंगे। फिर आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और गैर धार्मिक दो भागों में विभक्त किया गया है। धार्मिक में जो हिंदू धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हैं उनको रखा जाता है, जिनमें वेद और सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद को भी वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों को रखा गया है। गैर धार्मिक स्रोतों में जो हिंदू धर्म से हटकर हैं उनको हम गैर धार्मिक स्रोतों में रखते हैं, जैसे बौद्ध और जैन। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं पहला ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें सिक्के हैं। आज हम सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक काल ये आपको सीक्वेंस समझ में आना चाहिए कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत में सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टिक कहलाता है। इंग्लिश की एक टर्म है न्यूमिस्टिक। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक कहते हैं। ये हमें सिक्के किस प्रकार की जानकारी देते हैं, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी। अगर चांदी या सोने के सिक्के चलते थे तो अर्थव्यवस्था ठीक थी। ये हमें राजवंशों के बारे में भी बताते हैं, कौन से शासक ने जारी किए, उनके समय काल। आगे चल के उन्होंने सिक्कों पर समय काल का भी निर्धारण किया, समय काल को भी अंकित किया। तो उस समय ये जानकारी के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं कि उस समय कौन सा राजा था, किस राजा ने सिक्के जारी किए। ये विदेशी व्यापार को भी दर्शाते हैं। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता से पारस की मोहर मिली तो वो विदेशी व्यापार को दिखाती है, वैसे ही ये विदेशी व्यापार को भी दिखाने का कार्य करते हैं। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है, जैसे अब वर्तमान समय की बात करें तो 100 के नोट में जो कॉस्टिंग आई है उसको बनाने में, उससे कई ज़्यादा उसका मूल्य है। तो सीधा मतलब ये है कि जो जैसे चांदी का सिक्का था, चांदी के सिक्के में जितनी चांदी लगी है, जितना सोना लगा है, उसका वही मूल्य है। तो वो सांकेतिक मुद्रा नहीं हो सकती। सांकेतिक मुद्रा भारत में तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। सांकेतिक मुद्रा समझ में आई होगी आपको कि सांकेतिक मुद्रा का मतलब यही होता है कि जिस नोट पे जो कॉस्टिंग आई है उससे उसका मूल्य अधिक होना। अब हम बात करते हैं सिक्के में पहला देखते हैं टेराकोटा एक मिट्टी का सिक्का होता था जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिला है। आहत या पंचमार्क सिक्के, पंच लगा के मार्क किए हुए सिक्के या आहत सिक्के, ये मौर्य काल से हमें मिले हैं। ये पहला धातु का सिक्का था। इस पर चित्र बने हुए थे पर लिखावट नहीं थी। पण जो चांदी की मुद्रा थी ये मौर्य काल में प्रचलित थी। स से शुरू हो रहा है। इनको शुरू करने का कार्य सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। तो शीशे की शुरुआत सातवाहन शासकों ने की। सोने का सिक्का, ये सोने का सिक्का पहली बार यूनानियों द्वारा भारत में शुरू किया गया, जिन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है। सोने के सिक्के की शुरुआत यूनानियों द्वारा की गई पहली बार भारत में। शुद्ध सोने के सिक्के, कुषाण शासक पहले कुषाण शासक थे कुडल कैथरीज, इसके बाद हुए विम कैथरीज। इनके द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाने का कार्य गुप्त शासक स्कंदगुप्त द्वारा किया गया।
चांदी के सिक्के गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ये चांदी के सिक्के चलाए गए। मयूर शैली, मयूर शैली का मतलब मोर अंकित सिक्के गुप्त काल में समुद्र गुप्त द्वारा चलाए गए। मयूर शैली के सिक्के सर्वाधिक प्रयुक्त किए गए गुप्त काल में। कौडी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ। कौडी जो कि समुद्र से मिलती है। चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन नामक एक व्यक्ति था जो मछुआरा था। उसने हुमायूं का युद्ध शेरशाह सूरी से हुआ। जब हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर आक्रमण किया और वह युद्ध हारने की स्थिति में था तो वह गंगा नदी के अंदर अपने घोड़े से कूद गया था। तो इसी समय शिहाबुद्दीन नाम का मछुआरा वहां बैठा था, उसने हुमायूं को बचाया। तब हुमायूं ने कहा शिहाबुद्दीन से कि तुझे क्या चाहिए। तब शिहाबुद्दीन ने कहा कि मुझे एक दिन का राजा बनना है। तो एक दिन का जब राजा बना शिहाबुद्दीन तो इसने चमड़े के सिक्के चलाए। रुपए शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया जो सूरवंश का संस्थापक था। दाम भी शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए। सोने की अशरफी भी शेरशाह सूरी द्वारा चलाई गई। आगे बात करते हैं मध्यकालीन भारत में सिक्के। पहला सिक्का है मोहम्मद गजनवी का। मोहम्मद गजनवी ने संस्कृत लेख युक्त सिक्के चलाए। दूसरा शासक था मोहम्मद गौरी ने कन्नौज जो कि यूपी में स्थित है, वहाँ के शासक जयचंद, इसे चंदावर का युद्ध कहते हैं। चंदावर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में इसने मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी चित्र वाले सिक्के जारी किए जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में कुछ महत्वपूर्ण सिक्के। इल्तुतमिश ने चांदी का टक्का, तांबे का जिंतल का चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के को टक्का और तांबे के सिक्के को जिंतल कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शाहनी नामक उपाधि से युक्त सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अदनी नामक सिक्के चलाए जो कि चांदी के बने हुए थे और इसकी खास बात यह थी कि इस पर कलमा लिखवाने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। आगे चलकर औरंगजेब ने इन सिक्कों से कलमा हटवा दिया। तो छोटे से वीडियो में मैं तुम्हें जानकारी देने का कार्य किया है। अगला वीडियो आएगा हमारा अभिलेखों पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।